गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट डे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें दो क्वेश्चंस थे, उन्हें सॉल्व करने को आज उसका मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, एक तो आसान है ना, दूसरा थोड़ा सा है ना समझने की चीज है, उससे मैं देखता हूँ। ठीक है ना, जैसे सपोज करो ये उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे कि 27 ड्रॉप्स है and 27 drops are charged to 220 volt each। मतलब 27 ड्रॉप्स है ना, जो कि आपको 27 ड्रॉप्स है ऑफ सेम साइज, ये गिवन है, आप देखना क्वेश्चन में, ऑफ सेम साइज and each charged to 220 volt। ठीक है, अब हमें निकालना था कि अगर ये 27 ड्रॉप्स एक साथ मिल जाए, मीन्स these drops just coalesce to form a bigger drop, then what is the potential of the bigger drop we have to find out। ठीक है, यही था। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये है ना 27 ड्रॉप्स है, ईच ड्रॉप का चार्ज हम मान लेते हैं Q। ठीक है ना, लेट द चार्ज ऑफ ईच ड्रॉप इज इक्वल टू स्मॉल q हमने मान लिया। ठीक है ना, तो अब 27 ड्रॉप्स है। ठीक है, देन चार्ज ऑफ 27 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 27 क्यू, ये हो जाएगा। तो याद रखें कि जितना जो चार्ज है ये 27 ड्रॉप्स पे, उतना ही चार्ज होगा बिगर ड्रॉप पे। ठीक है, देयरफॉर चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप इसको अगर हमने कैपिटल Q कह दिया तो दैट इज इक्वल टू 27 Q, राइट। ये चार्ज हो गया बिगर ड्रॉप पे। याद रखें कि अगर सपोज करो है ना, स्मॉलर ड्रॉप्स अगर एक साथ मिलते हैं तो जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, स्मॉलर ड्रॉप्स का, यानी टोटल 27 ड्रॉप्स का जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा आपको बिगर ड्रॉप का। ठीक है ना, वॉल्यूम में कोई आपको कोई लॉस नहीं होता। तो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहली बात वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स। तो यहां पे अगर बिगर ड्रॉप का रेडियस हमने मान लिया, इसका रेडियस कितना, कैपिटल R मान लिया, और जो है ना स्मॉलर ड्रॉप्स हैं, ईच ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r अगर हमने मान लिया, ईच ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r, तो वॉल्यूम कितना होता है, किसी स्फीयर का वॉल्यूम हम लिखते हैं 4/3 पाई r3। यही होता है जो आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा क्लास 9-10th में। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप दैट बिकम्स इक्वल टू 4/3 पाई r3 इज इक्वल टू, ये 27 एज इट इज रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r3। ठीक है, तो दोनों साइड में देखिए 4/3 पाई है, ये कैंसिल आउट हम कर देंगे, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो ये हो गया r3 इज इक्वल टू 27 स्मॉल r3।
तो r इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसका पावर 3 में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 और ये है ना 3r का होल क्यूब, तो हम लिखेंगे सिंपल 3r। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि है ना वॉल्यूम इज इक्वल टू है ना, ये सपोज क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई अगर स्फीयर है ना, एक स्फीयर है जिसका रेडियस अगर x है तो उसकी कैपेसिटेंस मैंने हिंट्स में लिख दिया था, कैपेसिटेंस को c लिखें तो c इज इक्वल टू 4/3 4 सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। x इज द रेडियस, सपोज करो ये हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर का अगर रेडियस x है तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x लिखेंगे। तो अब जरा बताइए, हम यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है c इंटू v, ये मैंने लिख दिया था, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस c इंटू यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल को v लिखते हैं या सिंपल पोटेंशियल मैं लिखूं, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो अब जरा देखो, जो हमारा स्मॉलर ड्रॉप है, स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी c, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप, हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये लिखेंगे। इसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप अगर हमें लिखना है तो c इज इक्वल टू कैपिटल C कर दिया तो बिगर, स्मॉल c कर दिया तो स्मॉलर ड्रॉप, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे लिखेंगे हम r। ठीक है, अब जब फार्मूला हमारा है, ये फार्मूला हम यूज करें। ठीक है ना, मैंने लिखा था ना, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप है ना, ये निकालना है, तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, इसको मैंने कैपिटल V कर दिया, तो V इज इक्वल टू देखिए कितना है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज, तो बिगर ड्रॉप है ना, कैपिटल चार्ज हमने Q माना था, कैपिटल Q माना था चार्ज को। ठीक है, और कैपेसिटेंस ये कैपिटल C माना था, तो दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यू हम लिखेंगे, दिस इज 27, एक Q हो गया अपॉन Q की वैल्यू, और कैपिटल C की वैल्यू हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू 27 और Q की वैल्यू लिखेंगे, है ना, चार्ज इज इक्वल टू कितना है, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो स्मॉलर ड्रॉप की है ना कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस हो गया, अब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बाद में वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। ठीक है ना, इसकी पोटेंशियल को मैंने स्मॉल v कर दिया, दिस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R की जगह क्या लिखेंगे, 3r हमने निकाल लिया है ना, कैपिटल R इज इक्वल टू 3r। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इस स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, और ये 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, यानी दिस इज इक्वल टू 9v। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल जो है ये स्मॉलर ड्रॉप का है ना, ये v दैट इज द पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप, हमने v लिखा है ना, स्मॉल v है, तो स्मॉल v हमने लिख दिया।
तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है, देखिए आप 27 ड्रॉप्स है ना, ईच चार्ज टू पोटेंशियल 220। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 220, ठीक है ना, वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 0 में 9 से तो 0, 9 टू जा 18, कैरी 1, 9 टू जा 18 और 1 19, इतना वोल्ट, ठीक है ना, इतना वोल्ट लिख देंगे, दिस इज वोल्ट। तो 1980 वोल्ट ये बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का जो हमने न्यूमेरिकल आपको दिया था, उस न्यूमेरिकल का ये सॉल्यूशन है। आप एक बार देखेंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, हमने लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज। लास्ट में जाकर के, ठीक है ना, मैंने लिख तो दिया था, लेकिन हम फिर मैं वहीं से है ना स्टार्ट करता हूं, बिकॉज ये मोस्ट फंडामेंटल है, ठीक है, इस पे बेस्ड आपको बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात कि है ना, मैंने बताया था 3 पॉइंट चार्जेस आर इनिशियली लाइन एट इंफिनिटी, ठीक है, एंड दे आर ब्रॉट 1 by 1 टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। किसी भी पोजीशंस पे हम ला रहे हैं, उनको एक एक करके ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। और जब हम ला रहे हैं, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो है ना, क्या कहेंगे, इसका हमारा हेडिंग था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, इन ऑब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा है यही है। बस आज मैं सिर्फ है ना आपको उसको कैलकुलेट करके एक मैं फॉर्मूला है ना यहाँ पे पुट कर देता हूँ, बाकी आप कर सकेंगे। देखिए आप, तो हमारा हेडिंग हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 point charges in absence of an external electric field। ठीक है, इन ऑब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, है ना, ऑल द 3 पॉइंट चार्जेस आर एज्यूम्ड एट इंफिनिटी, ठीक। तो सपोज करो हम बारी बारी एक करके ला रहे हैं, एक एक करके, तो इंफिनिटी से, ठीक है, सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लाते हैं और इसको इस लोकेशन पे सपोज करते हैं, हमने रख दिया A पॉइंट पे रख दिया, इसको चार्ज Q1 को ला करके रख दिया, ठीक है, नो वर्क इज डन। तो हम लिखेंगे W1, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge Q1 from infinity to point A. And there is no external work done because in absence of any external electric field, the charge Q1 is brought from infinity to point A. And if there is no external field, then no work is done. ठीक है, तो W1 is equal to 0. Now, second charge Q2 is brought from infinity to suppose point B. इस पॉइंट पे हम ला रहे हैं, चार्ज Q2 को ला करके प्लेस कर दिया, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज Q2 फ्रॉम Q1 इज इक्वल टू, हमने मान लिया R12। R12 इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम Q1, मतलब यहां से Q1 चार्ज से R12 डिस्टेंस पे हमने Q2 चार्ज को इंफिनिटी से ला करके प्लेस कर दिया। ओके, नाउ वर्क इज डन।
क्यों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, बट जैसे ही चार्ज Q1 है ना आ जाएगा, एक हमने प्लेस कर दिया, तो ये Q1 अपने सराउंडिंग में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, वर्क डन को क्या निकालते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो सबसे पहले इस Q1 चार्ज के कारण B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय विच चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। जिस चार्ज को हमने लाया Q2 को लाया, तो Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे W2 that is equal to work done in bringing the charge Q2 from infinity to point B, है ना, which is at a distance R12 from charge Q1। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 आप जानते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल तो 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, तो ये R12 ये हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अब मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, कौन से चार्ज को लाया हमने, Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बाई R12, जो कि हमने है ना सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज में ये डेरिवेशन हमने किया था। ठीक है ना, अब देखिए हमने चार्ज Q2 को लाया, B पॉइंट पे रखा और इतना वर्क डन हुआ। अब हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा है ना एक चार्ज बच रहा है Q3। सपोज करो Q3 चार्ज को हम इंफिनिटी से लाया, हमने यहां पे रख दिया, C पॉइंट पे रख दिया, ये Q3 चार्ज को रख दिया। ठीक है, अब हम मानते हैं ये Q3 का कुछ डिस्टेंस है Q1 से भी और Q2 से भी, तो Q1 से इस डिस्टेंस को है ना Q3 का डिस्टेंस जो Q1 से है इसको हमने मान लिया R13। इसी तरह है ना ये Q3 का डिस्टेंस Q2 से हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू R23। ठीक है ना, ये डिस्टेंस एक Q2 Q3 है तो Q R23 कर दिया, एक Q1 Q3 है तो R13 कर दिया, यहाँ Q1 Q2 है तो R12 हो गया। ठीक है ना, तो अब जरा देखिए अब हमें कितना वर्क करना होगा, व्हाट वर्क वी हैव टू डू इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। ठीक है ना, तो इस वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, क्या वर्क डन होगा, बिकॉज इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा Q1 के कारण, और Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालना है, तो इसके कारण Q1 के कारण C पॉइंट पे पोटेंशियल, इसी प्लस Q2 के कारण C पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस हम निकाल लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिस चार्ज को हमने इंफिनिटी से लाकर है ना C पे रखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज करते हैं, तो Q1 के कारण C पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 एंड Q1 बाई है ना Q1 चार्ज अपॉन C का डिस्टेंस Q1 से, तो ये कितना है R13, ये पोटेंशियल हो गया ड्यू टू चार्ज Q1, एंड दूसरा है ना पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, तो लिखेंगे 1/4πε0 चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस R23। ठीक है ना, ये टोटल पोटेंशियल हो गया ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, एंड विच चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, Q3 चार्ज, तो Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लेंगे, अभी दोनों ही है ना टर्म को हम Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है ना, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। क्लियर है,
अब हम टोटल वर्क डन निकालते हैं, है ना। व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन बिल्डिंग ऑफ द सिस्टम, है ना। इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, तो सारे वर्क को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इसको हमने W कह दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो जो चार्जेस हम लाए हैं, जितना वर्क हमने किया उस सबको सम कर देंगे। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 दिस इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे, W1 की वैल्यू तो 0 है, W2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, है ना। W3 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है ना। सब में देखिए ये 0 को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सब में हमारा कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्रॉम एवरीवेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज टेकन कॉमन। तो पहले वाले इस टर्म में हमारा बच गया Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q2 बाई R12। नेक्स्ट Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, राइट। यही हो गया वर्क डन। तो जो हमने वर्क किया इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, वही वर्क, है ना, इस सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ, है ना, 3 पॉइंट चार्जेस दैट बिकम्स, एनर्जी को हम U लिखते हैं। तो ये हमारा U हो गया, वर्क डन बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो सबसे पहली बात है ना, वंस अगेन आप सुनिए, इसमें हमारा क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ठीक है ना। बस यही चीज